नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। हाथरस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाथरस के एसपी विक्रांत वीर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा सीओ राम शब्द, डीएसपी दिनेश कुमार वर्मा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। एसआई जगवीर सिंह और थाने के हेड मोहिब्बिर महेश पाल को भी सस्पेंड किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच कर रही एसआईटी की पहली रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। इसके अलावा इस मामले में सभी आरोपियों के साथ साथ इस मामले की जांच कर रहे पुलिस वालों का भी नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। हाथरस केस में डीएम प्रवीण कुमार पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। डीएम प्रवीण कुमार पर गैंगरेप पीड़िता के परिवार ने गंभीर आरोप लगाया था। पीड़िता के परिवार वालों ने प्रशासन पर धमकाने और दबाव डालने का आरोप लगाया। डीएम का धमकी देने वाला जो वीडियो है वो भी सामने आया, जिसमें डीएम परिवार को धमकी देते हुए साफ साफ देखे और सुने जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि योगी सरकार धमकीबाज डीएम पर कब कड़ी कार्रवाई करेगी। तो 2 दिन पहले भी राहुल गांधी और प्रियंका ने कोशिश की थी जाने की हाथरस। आज एक बार फिर से राहुल गांधी 1 बजे घर से निकलेंगे हाथरस जाने के लिए। अब अभी ये तस्वीर साफ नहीं है कि उन्हें जाने की इजाजत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन वो पूरा गांव सील है, मतलब वो उस घर तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। अभी की ताजा सूरत हाल कम से कम यही है। लेकिन आज एक बार फिर से राहुल गांधी कोशिश करेंगे। हालांकि पहले जो है उन्हें एक्सप्रेस वे पर ही रोक लिया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से राहुल गांधी हाथरस जाने के लिए करीब 1 बजे अपने घर से निकलेंगे। हमारे साथी अमित पालित इस वक्त हाथरस में मौजूद हैं। वो लगातार वहां से पल पल का अपडेट हम तक पहुंचाते रहे, वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहे। अमित, ओवर टू यू। अब बताइए वहां पर क्या हालात हैं। ओवर टू यू। हुसैन, आपको बता दें कि यहाँ पर जो हालात हैं वो अभी और ज़्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि कल जब हम रिपोर्ट कर रहे थे ठीक गांव के सामने से खड़े होकर, जो भूलगड़िया गांव है और हमसे जो पीड़ित परिवार है या फिर जो आरोपी परिवार है महज कुछ ही मीटर की दूरी पर थे, उस जगह से हम लगातार कल बुलेटिन भी किया है, हमने रिपोर्ट भेजी है। लेकिन उसके बाद रात को आपको बताया कि वहाँ पर हालात बिगड़ गए थे। हमारी जो गाड़ी थी, जिसको हमने पत्तलगढ़ी, जो पास का एक गाँव है जहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चल के हम पहुँचे थे भूलगड़िया में, हमारी गाड़ी को वहां पर उस पर हमला हुआ था, हमारे ड्राइवर को मारा गया था। क्योंकि आपको बता दें कि कल यहां पर एक पंचायत हुई है और पंचायत में यह तय हुआ है जो आरोपी जिस समुदाय से आते हैं उनके जो लोग हैं उन सभी का ये कहना है कि जो मीडिया है यहाँ पर एक तरफ की खबर दिखा रही है, यानी कि सिर्फ पीड़ित परिवार का पक्ष दिखा रही है, वो आरोपी परिवार का पक्ष नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए माहौल यहाँ पर तनावपूर्ण है। कल एक मीडिया टीम पर हमारे सामने हमने देखा था किस तरह से हमला भी हुआ था। हम बड़ी मुश्किल से, मैं और जहान बड़ी मुश्किल से बच के वहां से निकले थे। रात का अंधेरा था, खेतों में से हम कैसे बच के आए हैं हमें ही पता है। और हमें जो भूलगड़िया के गाँव जो हमें जानते थे, क्योंकि हम लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्हें इंडिया टीवी से कोई दिक्कत नहीं है, वो इंडिया टीवी की रिपोर्टिंग से उनको कोई दिक्कत नहीं थी। यही वजह है कि उन्होंने हमें बचाया। फिर वहां से हम किसी तरह से वापस निकले हैं प्रशासन की मदद के साथ। प्रशासन का भी ये कहना था कि हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडिया टीवी जो दिखा रहा है वो सच्चाई दिखा रहा है। लेकिन दिक्कत हो रही है जो बाकी यहाँ पर जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है उसमें एक पक्ष पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पर अभी माहौल तनावपूर्ण है। हम जिस जगह से पहले गांव में जाते थे वहां पर हमने घुसने की कोशिश की थी, हमें वहां से खदेड़ दिया गया है। हमने फिर दूसरी जगह से कोशिश कर रहे हैं कि हम गाँव तक पहुंच सके। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल जो यहाँ पर हालात ये है कि पूरा जो गाँव है भूलगड़िया, उसके आसपास पुलिस तैनात है। लेकिन और साथ ही साथ हमारे साथ अभी आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि फिलहाल वो जिस जगह पर मौजूद है, जो मुख्य रोड है जहां से आगे जाते हैं उस गांव के लिए, वहां पर क्या हालात है। आनंद, आप एक बताइए कि फिलहाल आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर अभी कैसे हालात है, क्योंकि जहां से जो एंट्री पॉइंट्स होती थी, जहां से हम अंदर जाते थे, हर जगह पर पुलिस पहुंची हुई है और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी अंदर नहीं जाने दे रहे हमें। आनंद, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे अपना सवाल दोहराइए।
हाँ आनंद, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर किस तरह के हालात है, क्योंकि आप जानते हैं कि कल किस तरह से हम फंस गए थे, फिर आपसे हमारी बातचीत हुई तो बड़ी मुश्किल से हम बाहर आ पाए थे। इस वक्त हम जहाँ से एंट्री करते थे फुलगड़िया गांव के लिए, वो सभी जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वहाँ पर अब पुलिस नजर आ रही है, और साथ ही साथ जो गाँव वाले हैं वो भी अब हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, वहाँ से खदेड़ा जा रहा है। आप बताइए कि फिलहाल वहाँ पर क्या हालात है, क्योंकि जो माहौल यहाँ पर तनावपूर्ण काफी हो चुका है। जी अमित, देखिए जहां हम खड़े हैं यहाँ तीसरा दिन है जब यहाँ गांव की एंट्री बंद की गई है, और ये मेन अप्रोच रोड है, ये आगरा हाथरस का हाईवे है और यहीं से गांव की मेन एंट्री है। ये 3 दिन से आज तीसरा दिन है जब पुलिस ने यहाँ पर एंट्री बैन कर दी है मीडिया की, और पुलिस का ये कहना है कि हमें ऊपर से आदेश है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस से बार बार ये पूछा जा रहा है कि किसका आदेश है, एसआईटी की टीम अंदर नहीं है, फिर आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। तो पुलिस के पास सिर्फ 2 ही जवाब है कि एसआईटी की टीम हो सकता है, पुलिस और जो बाकी जो अधिकारी उनके बयान दर्ज कर चुकी है, उसके बाद वो गाँव वालों से परिवार वालों से काउंटर क्वेश्चन करे, इसलिए अभी किसी मीडिया वाले को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये तर्क पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन ये आदेश किसका है कोई ये नहीं बता पा रहा है, और इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या कुछ सच छिपाने की कोशिश की जा रही है। भारी पुलिस बंदोबस्त आप देख रहे हैं, बैरिकेड लगा के पूरा बंद कर दिया गया है। कल तो थोड़ी सी जगह खाली भी थी, लेकिन आज यहाँ बैरिकेड की संख्या भी बढ़ा दी गई है, पुलिस बंदोबस्त जो है वो कड़ा कर दिया गया है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पे 2 एंट्री पॉइंट है जहाँ से अंदर जाया जा सकता है, जो दूसरा एंट्री पॉइंट है वहाँ भी बैरिकेड लगा दिए गए हैं, और ताकि कोई भी अंदर न जा पाए। जैसे कल हमने कई बार कोशिश की, आपने भी कोशिश की, दीक्षा ने भी कोशिश की अंदर जाने की, गांव तक पहुंच भी गए थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि पुलिस ने सबको बाहर ही रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस फोर्स और मंगाई गई है, बैरिकेड्स और मंगाएंगे, और जितने भी आसपास के एंट्री पॉइंट्स हैं, भले खेतों के जरिए हो या दूसरे रास्ते से, वहाँ भी पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। लेकिन आनंद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोकल से यानी जो गांव वाले हैं वो उनके अंदर जो आक्रोश आया और जिस तरह से वो मीडिया को रोक रहे हैं, आपकी भी बातचीत हो रही होगी, क्योंकि कल आपने देखा था कि जिस तरह से कि लाइव के दौरान सोनू को रोका गया था, वहां बातचीत करते हुए आप भी वहां पर मौजूद थे, आपको भी झेलना पड़ा था कि किस तरह से विरोध हो रहा था। आखिरकार ये जो गुस्सा है दूसरे पक्ष का वो सामने निकल कर जो आ रहा है, इसके बारे में बताइए, क्योंकि आप पहले दिन से यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार आपने एक एक बातें हम तक पहुंचाई है। वायरल हुआ है, बिल्कुल जाहिर तौर पर ये लग रहा है कि जो दूसरा पक्ष है उसके तरफ से, या फिर जो यूं कहे पीड़ित परिवार को लेकर जो खबरें दिखाई जा रही है, उससे जाहिर तौर पे दूसरे पक्ष के लोग या दूसरे समुदाय के लोग हो सकता है कि नाराज हों, इसलिए वो बार बार मीडिया पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ हुआ, सोनू के साथ हुआ, दीक्षा के साथ गांव में हुआ, और साथ में ये भी हमें बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें कुछ पुलिस वाले ही सादी वर्दी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कद काठी देख के ऐसा लग रहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि गाँव वाले ही हों, हो सकता है कि गाँव वालों के साथ साथ सादी वर्दी में पुलिस वाले भी हों और उनका गुस्सा मीडिया पर निकल रहा हो। और क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ की जो पुलिस है, सवालों के घेरे में है, यहाँ के एसपी को सस्पेंड किया गया, यहाँ के सीओ को सस्पेंड किया गया, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया, हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया, तो जाहिर तौर पर वो गुस्सा पुलिस के अंदर होना लाजमी है मीडिया को लेकर, क्योंकि मीडिया लगातार और खासतौर इंडिया टीवी लगातार जिस तरह से कोशिश कर रहा है कि यहाँ का जो सच है, पीड़ित पक्ष का जो सच है वो सामने लाया जाए, और हम लगातार एक मुहिम के तौर पर सच को सामने ला रहे हैं। पहले दिन से हम इस खबर का हर पहलू दिखा रहे हैं, और हर उस जगह पर गए थे जो वारदात की जगह थी, वहां गए थे, पीड़ित पक्ष से हमने बात की थी, यहाँ तक कि जो आरोपी हैं उनके परिवार वालों से भी हमने बात की थी, सबका हमने पक्ष रखा था। तो ऐसे में जो सच सामने आ रहा है, जाहिर तौर पर ये नागवार गुजर रहा है, और उसी सच का नतीजा है कि कल पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। और कहीं ना कहीं जो गाँव वाले कुछ हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि उसमें पुलिस वाले हैं, सादी वर्दी में, जो मीडिया को खासतौर से इंडिया टीवी को टारगेट कर रहे हैं। जी आनंद, बिल्कुल आनंद, सबसे पहले एक बार आपको दिखा देते हैं कि हम कहां तक पहुंच पाए। आप सामने जो आप खेत देख रहे हैं, मैं जहान को कहूंगा जहान एक बार दिखाइए, क्योंकि आपको ज्यादा जितना नजर आए, ये सामने जो आपको नजर आ रहा है और जो एक आपको बड़ा सा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का पोल नजर आ, उसके पीछे जो आपको पेड़ दिख रहा है, उसी पेड़ के वहां से जो खेत शुरू होता है वही वो फुलगड़िया गांव है। हम आज दूसरी जगह से कोशिश कर रहे हैं जाने की, लेकिन यहाँ पर कोई पगडंडी भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि बाजरे के खेत है, लेकिन आपको बता दें कि हमारी टीम जरूर कोशिश करेगी एक बार फिर से कि हम गाँव तक पहुंचे और कोशिश करेंगे पीड़ित परिवार से बात करें, क्योंकि पीड़ित परिवार लगातार इंडिया टीवी के टच में है। उन्होंने कल भी दीक्षा के साथ बात की थी और उनकी कोशिश यही है कि वो हम तक पहुंच पाए, हम भी कोशिश कर रहे हैं उन तक पहुंच पाए, ताकि आखिरकार जो सच्चाई है वो आपके सामने आए।
इंडिया टीवी की ये कोशिश है और ये मुहिम है कि इंसाफ मिले हाथरस की इस बेटी को, चाहे आनंद प्रकाश पांडे जो लगातार यहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे सहयोगी सोनू हो या फिर दीक्षा हो, और साथ ही साथ हमारे जो तमाम जो वीडियो जर्नलिस्ट है, हमारे साथ कैमरा पर्सन है, ये सभी लगातार लगे हुए हैं, चाहे शिशिर हो या फिर जहान हो या फिर हमारे कुलदीप बालियान हो, ये सभी जो हमारे साथ में मौजूद हैं वो लगातार आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें जोखिम भी है, क्योंकि कल हमारे साथ 3 टीमों पर एक साथ हमला हुआ था, लेकिन हम फिर भी नहीं रुक रहे हैं। हाँ, और हमारे साथ दीक्षा भी जुड़ गई है। दीक्षा, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं और क्या स्थिति है जहां पर आप हैं? देखिए अमित, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, दीक्षा मेरे साथ ही है। दीक्षा, क्या स्थिति है? जब हम लोग आगे भी गए, आपको क्या लगा कि आज हम लोग अंदर जा पाएंगे? जो स्थिति है, जो पुलिस का बंदोबस्त है। बिल्कुल सोनू जी, जैसे आज हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो पुलिस की सख्ती है वो और भी ज्यादा बढ़ाई गई है। हम जिन जिन रास्तों से गुजर रहे हैं वहाँ पर पुलिस की जो तादाद है वो ज्यादा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, एक निर्माणाधीन जो मकान है, यहाँ पर भी पुलिस ने अब अपनी चौकी बना ली है। यहाँ पर महिला पुलिस सुरक्षा कर्मी है, आपको नजर आ रही है, रास्ते पर वो दस्त कर रही हैं और साथ ही गश्त करती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही अभी आप देखिए यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर बाकायदा तैनात हैं। और साथ ही ऐसी ही तस्वीर जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तभी भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। हालांकि आज ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 200 से ज्यादा जो है महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंच रही हैं और जाहिर तौर पर ये इसीलिए है ताकि जो गांव है बुलगड़ी, यहाँ पर सुरक्षा और भी कड़ी की जा सके। लेकिन हम जैसे ही गांव की तरफ आगे बढ़े, आज हमने सोचा कि एक बार फिर से हम गांव की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ शख्स हमें ऐसे मिले जिन्होंने हमसे ये कहा कि देखिए आप हमारी आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप यहाँ से सीधे अपने काम के लिए यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन आप गाँव के अंदर मत जाइए, ऐसा उन्होंने हमसे ये कहा है। अमित, जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, हालांकि जो पुलिस फोर्स है वो भारी तादाद में तैनात किया गया है। कासगंज से और फिरोजाबाद से भी महिला पुलिस की टीमें। देखिए, अभी तक परिवार के किसी भी सदस्य से बात नहीं हो पाई। हालांकि कल कुछ खबरें ये भी मिली थी कि जो परिवार के लोग हैं, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनके फोन जो हैं वो रखवा लिए गए हैं। हालांकि कल हमारी सहयोगी खुद दीक्षा पांडे ने पीड़ित पक्ष से बात की थी और दर्शकों को सुनवाया भी था कि किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा, बंद किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, और जो लोग भी आते हैं वो उन्हें जो एक तरीके से थ्रेट दे रखा है, बंद किया हुआ है, ये कहें कि नजरबंद उन लोगों को किया हुआ। फिलहाल आप ये देखें कि ये रास्ता जो है भंगना का रास्ता है। भंगना के रास्ते से ये कच्ची सड़क जो है सीधा गांव में जाती है, बुलगड़ी गांव में जाती है, जो पीड़िता का गांव है। लेकिन यहाँ पर भी अभी भी जो पुलिस वाले हैं वो तैनात किए गए हैं, आगे महिला पुलिस की टीम है। और जैसे तैसे अगर हम कोशिश भी करें, कल जब आप कोशिश कर रहे थे तो आपको कुछ गांव वालों ने रोका था जिनके हाथ में लाठी डंडे थे। उसी तरह का हादसा हमारे साथ भी हुआ है, हमारे ड्राइवर को भी मारा पीटा गया है। ये जो गुस्सा है, कौन आखिरकार जो पंचायत हो गई, कौन इसके पीछे, कुछ आपको पता लग पाया कि कौन भड़का रहा है गांव वालों को? क्योंकि भूलगड़ी में हमने गांव वालों को देखा, उन्होंने हमारी मदद भी की। देखिए बिल्कुल अमित, मैं आपको बताऊं कि कल मैं अपने सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे के साथ मेन रोड पर था, जहां से बुलगड़ी गांव का मेन रास्ता जाता है, जो पक्की सड़क है, सीधा अंदर जाती है गांव में। तो वहां पर भी यही तमाम पत्रकारों ने, तमाम मीडिया वालों ने ये शिकायत की थी कि कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में खड़े हुए हैं और वो जो है किसी ना किसी तरीके से पत्रकारों से बदतमीजी कर रहे हैं। तो कल इस बात की शिकायत भी एडिशनल एसपी से की गई, डीएसपी से की गई। एक महिला डीएसपी थी, वो बाहर से आई हुई थी, उनसे भी हमने शिकायत की गई। लेकिन जब शिकायत की तो वो जो सिविल में पुलिस वाले थे वो जा चुके थे, वहां से मौके से हट चुके थे। क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, लगातार क्राइम बीट कवर करते आ रहे हैं एक लंबे अरसे से, तो हमें भी मालूम है कि कौन पुलिस वाला है और अगर सिविल में है तो कौन पुलिस वाला है और कौन जो है एक आम नागरिक है। फिलहाल हमने आगे से भी जाने की कोशिश की, मैं और मेरी सहयोगी दीक्षा पांडे, हम दोनों आगे से जाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां पर भी हमें कुछ लड़के मिले, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप गांव के अंदर जाएं। फिलहाल जब कल हम लोग अंदर गए थे तो मैं और मेरे कैमरा पर्सन शिशिर मंडल थे और वहां पर तकरीबन 10 से 12 लड़के हमारे पीछे बड़े बड़े डंडे और लठ लेकर हमारे पीछे भागे। हम लोग तकरीबन 1.5 किलोमीटर के करीब खेतों में भागे, जैसे तैसे अपनी जान बचाई। तो ये स्थिति फिलहाल है और 200 के करीब इसी तरह से आपने जान बचाई। सोनू, आपने कल दिखाया था, दीक्षा ने भी दिखाया था किस तरह से हम कोशिश करते हुए अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोक दिया गया था। एक बार फिर से मैं आनंद के पास जाना चाहता हूं। आनंद, आपके पास ये इंफॉर्मेशन कुछ है कि जो इतने सारे यहाँ पर कुछ जो हो रही है, जो एक मोबिलाइजेशन हो रहा है,
क्या पॉलिटिकली कुछ इसमें एंगल भी हो सकता है, क्योंकि क्या ये मामला धीरे धीरे राजनीतिक रंग ले रहा है और गहरे ढंग से ले रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उनकी ओर से भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं। टीएमसी के कल यहाँ पर सांसद मौजूद थे, आप वहां पर आपने देखा था किस तरह का माहौल बना था। तो क्या जो एक गांव वालों का एक दूसरा खेमा जो तैयार हो रहा है, जो मीडिया पर हावी होना चाहता है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है? जी बिल्कुल, पूरी तौर पे ये पूरा मामला जो है राजनीतिक हो गया है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता से वो 2 दिन तक यहाँ डेरा डाले रहे, लगातार हंगामा करते रहे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता है, आम आदमी पार्टी के नेता है और कल टीएमसी के सांसदों का डेलीगेशन भी यहाँ पहुँचा था, जिन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया था। इसके साथ साथ जो गाँव के लोग हैं, जैसा कि आपने कहा, ये बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टी से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस मामले को और राजनीतिक रूप दिया जा सके। और एक जो पुलिस का तर्क यहाँ से दिया जा रहा है कि चूंकि कानून व्यवस्था की हालत ना बिगड़े, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके प्रतिनिधियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके इस मामले पर पूरी तरह से राजनीति हो रही है और जो गांव वाले भी है वो भी कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को और राजनीतिक तूल दिया जाए। संपर्क भी किया गया है, जो हम लोग को जानकारी मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी के सांसद और बीजेपी के विधायक भी अंदर गए थे, उन्होंने भी मुलाकात की थी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अब राजनीतिक होता जा रहा है और एक तर्क पुलिस बार बार यही दे रही है गांव में एंट्री को लेकर के। गांव में एंट्री इसलिए भी आप लोगों को नहीं दी जा रही है क्योंकि कानून व्यवस्था का मामला है और एसआईटी की जांच का मामला है। लेकिन जिस तरह से जी बिल्कुल अभी आनंद, ये मामला अगर राजनीतिक होता है तो फिर दिक्कत ये होगी कि जो यहाँ की सच्चाई है, जो हाथरस की बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है, वो कहीं दब जाएगी और राजनीति उस पर हावी हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि राजनीति अपने जगह होगी, लेकिन इंडिया टीवी लगातार आपको सिर्फ सच्चाई बताएगा, क्योंकि हमारी मुहिम है कि हम हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाएं, हाथरस की निर्भया को हम इंसाफ दिलाएं। और ये कोशिश मेरे साथ मेरे तमाम जो सहयोगी हैं, सोनू है, आनंद प्रकाश पांडे, दीक्षा है, लगातार हम कर रहे हैं और आपको हम इसकी पल पल की खबर देंगे। लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको ताजा अपडेट देंगे कि और अब ये हालात यहां पर किस तरह के होते जा रहे हैं इस मामले में। आप हमारे साथ बने रहिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिया टीवी लगातार आपको ग्राउंड जीरो से हाथरस के इस जगह से इंसाफ दिलाने के लिए, हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए, हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार आप तक खबर पहुंचा रही है। और हमारी इस मुहिम का असर है कि हमने जो लापरवाही पर सवाल उठाया प्रशासन के, पुलिस के, तो उसका नतीजा यह निकला कि योगी सरकार को जो अफसर थे, जो जिम्मेदार थे, जिनके ऊपर लापरवाही का आरोप लगा था, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो जब तक इंसाफ नहीं मिलता है हाथरस की बेटी को, हमारी ये मुहिम चलती रहेगी। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आज यहां पर राहुल गांधी भी हाथरस के लिए निकलने वाले हैं। इस बड़ी खबर पर भी जो ताजा अपडेट है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और साथ ही साथ मेरे जो सहयोगी हैं, आनंद प्रकाश पांडे, गोनिका जो हमारे साथ जुड़ने जा रही है, इसके अलावा सोनू और साथ ही साथ दीक्षा पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आपको और ताजा अपडेट देंगे कि आखिरकार हाथरस में इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट में क्या बातें सामने आ रही है, ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात हैं। एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपके साथ वापस लौटते हैं ताजा अपडेट के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह आप खास बुलेटिन देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से, हाथरस से, जहां पर 14 सितंबर को दरिंदगी हुई थी यहां की बेटी के साथ। और इंडिया टीवी की मुहिम यही है कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन राजनीति हो रही है, इसमें भी जो नेता हैं अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। और आपको बताएं कि आज राहुल गांधी का यहां पर आने का एक बार फिर से कार्यक्रम बना है। लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि कोई है जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लेकर जो पीड़ित परिवार है उसे गुमराह कर रहा है। हमारे पास कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स मिली है, हमारे हाथ लगी है, जिससे पता चलता है कि किस तरह से परिवार को गुमराह किया जा रहा है। परिवार को यह बताया जा रहा है कि आप किसी भी हालात में सरकार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इस मामले को इस तरह से ही तूल देना पड़ेगा। आखिरकार साजिश क्या है, इसकी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है। वो कहते हैं कि आपको 25 लाख में नहीं माननी है, सरकार से बात नहीं माननी है उनकी, हम आपको 50 लाख दिखाएंगे, 50 लाख रुपए दिलाएंगे। आखिरकार कौन है जो इस परिवार को बरगला रहा है और साथ ही साथ गुमराह कर रहा है और इस पूरे मामले में राजनीति कर रहा है। सबसे पहले आपको हम रिकॉर्डिंग सुनाते हैं कि उस रिकॉर्डिंग में क्या बातें सामने आई हैं। बात कर ली जरूर मम्मी से, हम 25 तारीख सवेरे से खाना खा लगा, सवेरे तक फोन लगा रहा हूँ, कौन पूछा जा रहा है। अच्छा कह रहा हूँ
जे ना फैसला मत करिए काऊ आ दिए थे। हाँ चाचा ने फोन आओ वे कह रहे कि लली बिनती मैंने कहती हुई काऊ आ लिया फैसला ना कर ले। हाँ और बेहू आए रहो कहते था राहुल आए रहो हम पर 9 टाइम में लगे वही ना जे आपको राहुल नाम है ना। राहुल आए रहो वो कोई बड़ा मंत्री है वो आम ना दे रहे भाई रोक ही लो 9 टाइम में और प्रंसा और भूगा पैदल आए रहा मंत्री लड़ाई झगड़ा पुलिस वाले ने रोक रखी। कौन करो टीवी पे दिखाया रहा सवेरे और दिनों का फोन आओ चाहते न कहो कि मैंने कही जो कह रहा है कि मोदी कह रहा है कि 25 लाख रुपया और 1 रूम में फैसला कर ले। तो चाचा कह रहा है कि फैसला मत होंगी। एक और हुआ कोई लड़का वो कह रहा है कि 25 के बदले में 50 लाख दोनों पर फैसला ना दोनों में। कोई नेता है ना वो मने कर दो जो करो फैसला ना होगा साहू के फैसला मत लीजिए बस मना सकती हूँ। बात करती हूँ उनसे। अभी तुम्हें कोई भी कहीं लेके जाता कहीं नहीं लेके जाएगा, प्रियंका गांधी घर आएगी, ठीक है ना। हाथरस जाना या वहाँ जाना कहीं नहीं जाना, जो भी है सब कुछ बताना है। उन्हें ये भी बताना है कि पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाया, मीडिया को आने नहीं दे रहा और हमारे रिश्तेदारों को रिलेटिव को आने नहीं दे रहा। ये हमारे प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, ठाकुर के प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, ठीक है। ये सब कुछ बताना और जो ऐसे जो हमारे साथ हुआ है, ठीक है ठीक है। ओके बात कर बताइए कल काफी डरे हुए थे। क्या काफी डरे हुए थे, ये बोले काफी डरे हुए थे और अधिकारियों ने दबाव बनाया था पहले मुझे। अच्छा हाँ तब बोले थे कि उसके बाद मैंने योगी से बात की डराने में तो कह नहीं बोले काफी मतलब डरा दिया था, बहुत ज्यादा अधिकारी खड़े थे तो उन्होंने ऐसे ही। हाँ अच्छा डराया था तो कुछ डराने में कुछ बोला भी तो होगा कि इनके परिवार वालों को मार देंगे या फिर क्या है क्या नहीं है, ये नहीं बता रहे। रिकॉर्डिंग दिखानी है क्या? हाँ। तो आपको सबसे पहले एक तस्वीर हम दिखा देते हैं कि हम गांव के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहां पर पुलिस पहले से ही मौजूद है। तो जो छोटे छोटे रास्ते हैं वहां पर भी अब पुलिस पहुंच रही है ताकि गांव तक ना पहुंचा जा सके। तो धीरे धीरे जो जितने भी छोटे छोटे जो कच्चे रास्ते भी हैं खेतों के जरिए, उन्हें भी यहाँ पर अब पूरी तरह से बंद कर दिया जा रहा है। और इसकी वजह क्या है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बार फिर से आपको जरा सुनाते हैं कि एक रिकॉर्डिंग आपने सुन ली, उसमें क्या कहा जा रहा है। राजनीति हो रही है, परिवार को, जो पीड़ित परिवार है उन्हें गुमराह किया जा रहा है। राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा लेकर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, उसी का ये नतीजा है, साजिश है आपको। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि किस तरह से उस परिवार के पास और भी इस तरह के फोन कॉल्स आए जिसमें उनको बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी आपके घर आएंगी, वो आपकी बात सुनेंगी, हम मीडिया लेकर आएंगे। तो इस तरह से इस पूरे माहौल को यहां पर खराब करने की कोशिश हो रही है, जहां पर इंडिया टीवी की मुहिम है कि हम आपको सच दिखाएं, जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ दिलाएं। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं यहां पर किस तरह से वो अपनी जो रोटी सेक रहे हैं। और मैं एक बार फिर से जुड़ता हूं, हमारे जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरह से रिकॉर्डिंग सामने आ रही है, यहां पर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो लगातार कोशिश हो रही है एंट्री करने की, आखिरकार वो इस माहौल को इंसाफ से ज्यादा अपने लिए, अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार ये मामला पूरी तरह पॉलिटिकल हो गया है और यही वजह है कि बार बार पीड़ित परिवार से अलग अलग दलों के लोग संपर्क कर रहे हैं। जो रिकॉर्डिंग हमने सुनाई उसमें साफ तौर पर पीड़ित परिवार को बरलाने की कोशिश की जा रही है कि आप राजी मत हो जाना, हम आपको 50 लाख तक दिलाएंगे। और जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी लगातार धरने दे रही थी, समाजवादी पार्टी धरना दे रही थी, आम आदमी पार्टी धरना दे रही थी, टीएमसी के सांसद यहाँ पर आए थे और राहुल गांधी आज दूसरी बार हाथरस कूच करने की कोशिश करेंगे। तो ये बताता है कि अब इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया है हमारे राजनीतिक दलों ने और उनको यहाँ पर जो निर्भया है उससे इंसाफ से कोई मतलब नहीं, पीड़िता के परिवार को न्याय से कोई मतलब नहीं है, उनको बस अपनी राजनीति चमकानी है। और यही वजह है कि उनके लिए सिर्फ ये एक राजनीति का मुद्दा है, क्योंकि जब ऐसी ही घटना उनकी अपनी सरकारों में होती है, अपने द्वारा शासित सरकारों में होती है, तो वहाँ पर यही पॉलिटिकल पार्टी चुप हो जाती है। लेकिन जब किसी विरोधी दल के शासन वाली सरकार में ऐसा होता है तो ये मुखर हो जाती है और वहाँ पर कूच करती है। तो जाहिर तौर पर मामला
मामला पूरी तरह पॉलिटिकल हो गया। और बिल्कुल बिल्कुल आनंद यहाँ कोशिश होनी चाहिए कि जो पीड़ित परिवार है उनको इंसाफ मिले, लेकिन हो उल्टा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां ये सोच रही हैं कि किस तरह से इस मौके का फायदा उठाया जाए और अपने पक्ष में किस तरह से इस पूरे मामले को लिया जाए और सरकार को घेरा जाए। लेकिन एक बार हम फिर से जुड़ जाते हैं सोनू के साथ। कुमार सोनू, आपके साथ जो पुलिस वाले, जरा पूछे क्या उनके पास भी कोई खबर है कि राहुल गांधी क्या यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? क्या इसी को देखते हुए हम जिस तरह से देख रहे हैं कि ज्यादा पुलिस और यहाँ पर तैनात हो गए हैं, छोटे छोटे रास्तों को भी ब्लॉक कर दिया गया है? देखिए, बिल्कुल रास्तों को यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है, फोर्स यहाँ पर तैनात है। सर, कोई आपके पास जानकारी है कि किसी नेता को अंदर जाने दिया जाएगा या मीडिया को अंदर जाने दिया जाएगा? आप लोग जाने देंगे? नहीं, अभी कोई ऐसा आदेश नहीं है, ना कोई निर्देश मिला है हमें। कोई डेलीगेशन या कोई मीडिया कर्मी अंदर नहीं जा सकता है? ये अपना है क्या सर? कोई किसी तरह से नहीं। तो आपने देखा कि ये यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर हैं जिनका साफ कहना है किसी डेलीगेशन और मीडिया वाले को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, जिसके चलते जो है यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। आप देखें कि रस्सियां मोटी मोटी यहाँ पे बांधी हुई हैं। हम लोग, मैं, दीक्षा पांडे, आप, अमित खुद और आनंद प्रकाश पांडे, तमाम हम चारों लोगों ने अलग अलग अपनी टीमों के साथ अंदर जाने की कोशिश की थी। कल खेतों के रास्ते भी गए थे, लेकिन आज की स्थिति बदल चुकी है, बिल्कुल उल्टी हो चुकी है, क्योंकि अब खेतों की तरफ भी जो है पुलिस का पहरा है और वहां पर से भी, उस रास्ते से भी जो है अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। आप भी दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर आप जो बता रहे हैं, यहाँ पर भी तस्वीर वहां पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि अगर छोटे छोटे रास्तों को बंद नहीं किया जाएगा, जिस तरह से मीडिया आगे पहुंच जा रही है, हो सकता है कि जो कोशिश हो रही है, जो नेता यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमारी नीयत में कोई खोट नहीं, हम इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन जो राजनेता है, जो नेतागिरी यहाँ पर करने आ रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्योर पॉलिटिक्स है। इस परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं है। हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से लगातार अब तक हम खबर पहुंचा रहे हैं, सच्चाई पहुंचा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं और आपको और ताजा अपडेट देंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो आपको ताजा अपडेट हम देते हैं, सीधा चलते हैं हमारी सहयोगी दीक्षा के पास। दीक्षा, क्या आज आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ बातचीत हुई है जैसे कल आपने की थी? अमित, देखिए, अभी तक परिवार के किसी भी शख्स से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वाकई वो दर्द में हैं, वो तकलीफ में हैं, उनकी तकलीफें हजार हैं, लेकिन शायद वो साझा किससे करें, उनके पास विकल्प जो है वो नहीं बचा हुआ है। ऐसे में वो चाहते हैं कि वो इंडिया टीवी से साझा करें बात, और बीते दिन भी उन्होंने किया था। लेकिन दीक्षा, आप लगातार कोशिश करते रहिए, क्योंकि कल आपने बात की थी, आपने कई बातें हम तक पहुंचाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश ये भी हो रही है कि परिवार को गुमराह किया जाए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। इसके लिए राजनीतिक पार्टियां भी लगी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया टीवी आप तक सच्चाई पहुंचाता रहेगा जब तक कि हाथरस की बेटी को इंसाफ ना मिल जाए। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद बड़ी खबर यह होगी कि अटल टनल, जो एक लाइफलाइन बनने जा रहा है, जो लद्दाख को जोड़ेगा देश के बाकी हिस्सों के साथ, और जो दूरी होगी वो कई किलोमीटर कम हो जाएगी, और इसका क्या फायदा होगा और क्या खासियत है इस टनल के बारे में बताएंगी मेरी सहयोगी ज्योति मिश्रा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब चीन पर अटल प्रहार होगा, क्योंकि मनाली से लेह तक हिंदुस्तान का पराक्रम पथ तैयार है। पीएम मोदी अब से थोड़ी ही देर में मनाली से लेह को जोड़ने वाली अटल टनल का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके लिए पीएम मनाली पहुंच भी चुके हैं। 9 किलोमीटर लंबी ये टनल लेह से मनाली के बीच की 46 किलोमीटर के सफर को कम कर देगी, जिससे यात्रियों के 5 से 6 घंटे तक की बचत हो पाएगी। और सबसे खास बात यह कि इस टनल से लेह में तैनात भारतीय सेना की ताकत अब और बढ़ेगी, क्योंकि इस टनल के जरिए सर्दियों के मौसम में बर्फबारी की मुसीबत में भी सेना तक हथियार और तमाम साजो सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा। पहले करीब 6 महीने बर्फबारी की वजह से ये रास्ता बंद रहा करता था, लेकिन अब इस टनल से 3000 कारें और 1500 ट्रक रोजाना गुजर सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद पुलिस के सख्त पहरे के बीच हाथरस से लाइव बुलेटिन।